हेल पैराडाइज जुगोकुराको एपिसोड 3। तीसरे एपिसोड के शुरू में हमें दिखता है एक कमरे के बीच में गांव का मुखिया खड़ा है और वहीं बहुत सारे मास्क पहने हुए लोग हैं। सभी लोग तीर तलवार भाले से मुखिया पर वार कर रहे हैं, मगर मुखिया पर उन सबका कुछ भी असर नहीं होता और गाबी मारू ये सब देख रहा था। फिर अगले सीन में दिखता है कि गाबी मारू और सागिरी आइलैंड पर पहुंच गए हैं। गाबी मारू सागिरी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ अमृत मिलेगा? मैं ये तो जानता हूँ कि अमृत है, यहाँ है या नहीं ये नहीं पता। सागिरी आइलैंड पर फूलों को देखकर कहती है, ये कितने सुंदर है, ऐसी जगह पर अमृत जरूर मिल सकता है। गाबी मारू बोलता है, यहाँ के पौधे और फूल बहुत अलग है, इनसे बच कर ही रहना। ये बोलकर गाबी मारू अपनी रस्सी खोल लेता है। सागिरी बोलती है, तुम अपनी रस्सी नहीं खोल सकते। गाबी मारू बोलता है, मेरे हाथ बंधे होंगे तो मैं कैसे कुछ करूँगा। सागिरी बोलती है, यही कानून है, अगर तुम कानून तोड़ोगे तो मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती। गाबी मारू कहता है, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का खाना और पानी है और बस एक तस्वीर है, हमें ये सब जल्दी करना होगा। सागिरी गाबी मारू के गर्दन पर तलवार रख देती है और बोलती है, रस्सी बांधो, मैं तुम पर नजर रखने आई हूँ, तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। अगर तुम्हें अमृत नहीं मिलता और तुम्हें माफ नहीं किया जाता तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम रस्सी नहीं बांधोगे तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। गाबी मारू बोलता है, ठीक है, जो भी हो, मैं बस अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी गाबी मारू के सर पर कोई चीज लगती है और वो दूर जाकर गिरता है। हमें एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है जो बोलता है, एक तो गया, ऐसी जगह पर लापरवाही, तुम्हें तो मरना ही था। तभी गाबी मारू बोलता है, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। सागिरी कहती है, तुम ठीक तो हो ना? गाबी मारू बोलता है, मैं ठीक हूँ, पर ये कौन है? सागिरी बताती है, ये भी एक कैदी है जिसका नाम वाब्ड क्यून है। गाबी मारू कहता है, मुझे ये बताओ कि इसके हाथ क्यों खुले हैं। तब सागिरी अपने साथी क्लैन मेंबर से पूछती है, ये बंधा क्यों नहीं है? आदमी जवाब में सागिरी से कहता है, तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ही सोचती हो, मैं वापस जाते वक्त इसके हाथ बांध दूंगा, तुम अपनी ईमानदारी की वजह से ही मुझसे पीछे हो। सागिरी कहती है, इन सब बातों के लिए ये सही टाइम नहीं है। कैदी गाबी मारू से बोलता है, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो जितना लोग बताते हैं तो ये सही वक्त है मेरे सभी हथियारों को आजमाने का। गाबी मारू कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर हम लड़े तो बाकी कैदी हमसे आगे निकल जाएंगे। कैदी बोलता है, रहने दो, हमारे पास वैसे भी सुराग नहीं है, पहले मैं सभी कैदियों को मार दूंगा, फिर आराम से अमृत की खोज करूंगा और तुम सबसे पहले मरने वाले हो। गाबी मारू दहोलो। गाबी मारू कहता है, अरे यार, इसमें कितना टाइम वेस्ट होगा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मारने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं है। कैदी गाबी मारू पर हमला कर देता है। तभी सागिरी बोलती है, पहले रस्सी बांधो। गाबी मारू कहता है, तुम मजाक कर रही हो ना? कैदी गाबी मारू के ऊपर वार पे वार करता है, लेकिन एक के बाद एक उसके सारे हथियार टूट जाते हैं। गाबी मारू तो रस्सी बांधने में ही लगा रहता है। कैदी बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन गाबी मारू के एक वार से ही कैदी हवा में उड़ जाता है, जो देखकर सागिरी भी चौंक जाती है। तभी कैदी अपने सारे हथियार एक साथ गाबी मारू पर फेंक देता है, पर गाबी मारू सबसे बचकर अपने पैरों से एक हथियार कैदी के पेट में मार देता है और कैदी जमीन में गिर जाता है। गाबी मारू बोलता है, हाथ की रस्सियों के साथ ये थोड़ा मुश्किल काम था। तभी कैदी हंसने लगता है और उठकर खड़ा हो जाता है। कैदी गाबी मारू से कहता है, चलो खेल शुरू करें। अगले ही पल हमें दिखता है कि कैदी के सारे हथियार उसके शरीर में घुसे हुए हैं और गाबी मारू बोलता है, बहुत टाइम बर्बाद हो गया, और सागिरी से कहता है, चलो अमृत की खोज करें। तभी यामादा क्लैन का दूसरा मेंबर कैदी का सर काट देता है और बोलता है कि मैं अब चलता हूँ, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। सागिरी बोलती है, ध्यान से जाना, यहाँ 60 से भी ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम अपनी फिक्र करो, मैं खुश नसीब हूँ जो यहाँ से इतनी जल्दी जा रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ इसके हाथ बंधे होने की वजह से बेपरवाह नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ आए कुछ ही देर हुआ है और लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है और कुछ लोग अभी लड़ने की सोच रहे हैं। हर कोई खुद को बचाने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। सागिरी कहती है, अगर वो कानून तोड़ेंगे तो क्या उनकी सजा माफ होगी? आदमी बोलता है, तुम हर चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो। चीफ के लिए जो ज्यादा जरूरी है वो अमृत है और उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून तोड़कर भी अगर अमृत ले गए फिर भी सरकार खुश ही होगी। कानून तभी ठीक होता जब उसे हर कोई मानता। कुछ लोग तो कानून को बिल्कुल नहीं मानते, इस लड़के की तरह। तभी वो आदमी गाबी मारू को मारने की सोचता है। इतने में ही गाबी मारू उसकी तलवार पकड़ लेता है और बोलता है, मेरा टाइम बर्बाद
बात करना बंद करो। मैं बस अपनी वाइफ के घर जाना चाहता हूँ, मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। गाबी मारू सागिरी से बोलता है चलो चलते हैं। ये सुनकर वो आदमी बोलता है तुम सही हो, तुम्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द हालात बदलने वाले हैं। फिर हमें यामादा क्लैन का दूसरा मेंबर दिखता है और उसके साथ बड़े शरीर वाला कैदी है। आदमी कैदी से बोलता है भूख लगी है क्या रोता, लेकिन कैदी बस उसे देखे जा रहा है। आदमी तलवार निकाल कर कैदी पर वार करता है, लेकिन कैदी के हाथ लगाते ही तलवार टूट जाती है और अगले ही पल कैदी आदमी को मारकर उसका सर खा लेता है। इसके बाद हमें दिखता है दूसरे जगहों पर भी लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। आदमी बोल रहा है पूरा दिन खत्म होने से पहले तुम लोग यहाँ अकेले बच जाओगे, फिर यहाँ दूसरे लोगों को भेज देंगे। गाबी मारू पूछता है कौन से दूसरे लोग? आदमी बताता है सरकार ने इवागाकुरे के साथ समझौता कर लिया है। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, लेकिन तुम लोग बच कर रहना। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। और सागिरी से कहता है कैदियों से बच कर रहना। सागिरी मन में सोचती है ये ठीक कह रहा है, मैं अब भी गाबी मारू की असलियत नहीं जानती। सागिरी गाबी मारू से पूछती है कहाँ चलना है। तभी गाबी मारू सागिरी पर हमला कर देता है। सागिरी कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? गाबी मारू बोलता है मैंने सोचा बिना तकलीफ दिए तुम्हें मार दूं। सागिरी सोचती है अच्छा तो ये इसकी असलियत है। फिर हमें पास्ट में दिखता है कि मुखिया बोल रहा है बच्चा होने के बाद ये लोग गांव छोड़ देना चाहते थे। एक बच्चे के लिए ऐसा करना काफी शर्मनाक है। मैं इस बच्चे की देख रेख करूंगा। मुखिया बच्चे से बोलता है देख लो गाबी मारू, अगर तुम कमजोर हो तो किसी को भी नहीं बचा पाओगे, कोई भी जो तुम्हारे लिए खास हो। यहाँ गाबी मारू और सागिरी की लड़ाई चल रही है। सागिरी बोलती है मुझे मारना यानी कानून तोड़ना होगा। गाबी मारू कहता है तुम्हारे साथी ही ने तो बोला है कि अमृत कानून मानने से ज्यादा जरूरी है। इवागाकुरे के शिनोबी के आने से पहले मुझे अमृत ढूंढना ही होगा। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए परेशानी ही बनोगी। सागिरी बोलती है तो इस वजह से तुम मुझे मारना चाहते हो? गाबी मारू कहता है माफ करना, पर तुम्हें मरना ही होगा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लड़ते हुए सागिरी बोल रही है ये आदमी खतरनाक है, इसे अभी मारना होगा, लेकिन मुझे ऐसा करने में डर लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गाबी मारू बोलता है वो मुझे मार सकती थी पर उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं क्यों डर रहा हूँ। तभी गाबी मारू की वाइफ दिखती है जो बोल रही है लोगों को मारने की चाह ना रखना आम बात है। गाबी मारू बोलता है लेकिन मैं होलो हूँ, क्या मेरे अंदर फीलिंग्स होना चाहिए? गाबी मारू की वाइफ कहती है आप तो सिर्फ एक किस से ही ब्लश करने लगते हैं, अगर आपके अंदर फीलिंग्स है तो उसे मान लीजिए, ये आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे, अगर आप गाँव छोड़ भी दे तो मैं आपके साथ हूँ। गाबी मारू बोलता है मैंने अपनी वाइफ से मिलकर प्यार करना सीखा, लेकिन साथ ही नफरत भी सीखा। गाबी मारू से कोई बोलता है ये हमारा टारगेट नहीं है। गाबी मारू कहता है ये मुझसे और मेरी वाइफ से बदला लेना चाहता था। फिर हमें दिखता है एक आदमी बोल रहा है प्लीज मुझे मत मारो, मेरे बीवी और बच्चे हैं। गाबी मारू ये सुनकर रुक जाता है, लेकिन वो आदमी गाबी मारू पर हमला कर देता है और मारा जाता है। यहाँ गाबी मारू सागिरी के गले तक पहुंचकर उसे मार नहीं पाता और बोलता है एक बार फिर मैं कमजोर पड़ गया, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे माफी नहीं मिलेगी। सागिरी बोलती है मैं एक खतरनाक कैदी से लड़ रही हूँ, मेरी जान को खतरा है। गाबी मारू को मुखिया की बात याद आती है कि अगर तुम कमजोर हो तो अपनों की हिफाजत नहीं कर पाओगे, और गाबी मारू गुस्से में सागिरी के तलवार तोड़ देता है। ये देखकर सागिरी चौंक जाती है और तलवार की खोल से अपना बचाव करती है। गाबी मारू बोलता है अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम मुझे इससे नहीं मार पाओगी। मैं कैदियों को मारते टाइम ऐसा नहीं सोचता, लेकिन तुम्हें मारने में मुझे तकलीफ होगी। सागिरी बोलती है अच्छा तो तुम्हें भी तकलीफ होती है? गाबी मारू बोलता है नहीं। अगले ही पल सागिरी जमीन में होती है और गाबी मारू तलवार लेकर उसके ऊपर बैठा होता है और बोलता है मेरे पास दिल नहीं है, मैं गाबी मारू द होलो हूँ, मैंने इतने लोगों को मारा है कि गिना भी नहीं जा सकता, तुम्हें भी मार दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे कुछ भी फील नहीं होता, अगर मैं कमजोर रहूंगा तो किसी को भी नहीं बचा पाऊंगा। सागिरी काफी डर जाती है। गाबी मारू बोलता है अब मर जाओ, लेकिन जब गाबी मारू तलवार चलाना चाहता है तो उसके हाथ रुक जाते हैं। हमें दिखता है कि गाबी मारू की वाइफ ने आकर उसे पकड़ रखा है। गाबी मारू बोलता है क्यों, मैं क्यों डर रहा हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं करना चाहिए। सागिरी कहती है मुझे अब समझ आया उस टाइम, और उस टाइम भी इस आदमी की आंखें हमेशा ऐसी दिखती हैं जैसे इसे बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। जिस माहौल में ये पला बड़ा उसने इसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। ये होलो नहीं है, इसे भी फील होता है। मैं अपनी फीलिंग्स का सामना करने के लायक हुई सिर्फ इसकी वजह से। गाबी मारू बोलता है क्या मैं कमजोर हूँ, मैं इस तरह जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं अपनी वाइफ से कभी नहीं मिल पाऊंगा। सागिरी बोलती है तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत ताकतवर हो, मेरा यकीन करो, तुम्हारी वजह से मैं अपने डर का सामना कर पाई। गाबी मारू बोलता है तुम ऐसे हाल में ये सब कैसे बोल पा रही हो? सागिरी कहती है तुम ही पीछे हट रहे हो, वैसे तो मुझे तुम्हें मार देना
देना चाहिए, लेकिन अभी के लिए इसे जाने देते हैं। अगर तुम अपने गलत कामों को छोड़कर अपनी जिंदगी दोबारा जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे दिखाओ कि तुम अपनी लाइफ वापस कैसे पाओगे। चलो आगे चलते हैं। फिर हमें दूसरा कैदी दिखता है। कैदी के हाथ पर एक तितली काट लेती है, लेकिन तितली का चेहरा इंसानों जैसा था। कैदी तुरंत अपना हाथ काट देता है। इसे देखकर उसके साथ वाला आदमी बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? कैदी बोलता है, इस तितली का चेहरा देखो, ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं? तभी उसके कटे हुए हाथ से फूल निकलने लगते हैं और वहाँ पर अजीब तरह के जानवर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। कैदी खुशी से बोलता है, ये तो मजेदार होता जा रहा है। तभी वहाँ एक राक्षस आ जाता है, जिसकी आंखों से हाथ निकले हुए थे। ये देखकर कैदी बोलता है, मजेदार। फिर हमें दिखता है कि गाबी मारू के पास भी वैसे ही जानवर और एक मछली के मुंह वाला राक्षस आ गया है। सागिरी बोलती है, ये आखिर है क्या? गाबी मारू लड़ने के लिए तैयार होता है और सागिरी से बोलता है, पीछे ही रहना। और इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है।